ट्रायंगल लॉ में यार एक प्रॉब्लम है। समझो ए और बी को ऐड करना है तो हमको ए पहले ड्रॉ करना पड़ेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्चुअल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहां से बी को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर तीसरी साइड ट्रायंगल की ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हमको ये ड्रॉ करने के बाद एक्चुअली इसको मेजर करना पड़ेगा और मेजर करके बताना पड़ेगा कि इतना इसका मैग्नीट्यूड है। अगर किसी ने पूछा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमको ये एंगल थीटा एक्चुअली मेजर करना पड़ेगा। you'll have to measure it using your protractor. you'll actually measure this angle and then you'll say कि resultant is at an angle, suppose ये 15 डिग्री है, resultant is at an angle of 15 डिग्री from first vector, ऐसे उसकी डायरेक्शन बताएंगे। so if you are using triangle law, you will actually geometrically draw each and everything and tell the answer. आप मैथमेटिकली उसको नहीं कर सकते, किसी फॉर्मूला से नहीं कर सकते। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ट्रायंगल लॉ के साथ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमको एक्चुअली ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, हम फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। What is that law of parallelogram? These are the two vectors which are to be added using law of parallelogram. You will draw the first vector as it is, मतलब in magnitude and direction. फिर जहां से पहला वेक्टर ड्रॉ किया था वहीं से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, like this. ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या करना है, सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करना है। तो ये बन गए टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और फिर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो ऐसे। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, सो व्हाट वी डिड, वी रिप्रेजेंटेड द टू वेक्टर्स in magnitude and direction, in magnitude and direction as two adjacent sides of a parallelogram. We represented two vectors in magnitude and direction as two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point. दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हमने। Then this diagonal will be the resultant, means it will be addition of a plus b. Then the resultant is represented in magnitude and direction, of course, क्योंकि वेक्टर है तो रिजल्टेंट ये वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। So if two vectors are represented in magnitude and direction as two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो होगा रिजल्टेंट, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में, मींस द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जहां से हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए थे। दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन as two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram drawn from starting point of the two vectors. दोनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से ड्रॉ किया हुआ डायगोनल, that will be the resultant. So the diagonal will be R, which will be equal to vector A plus vector B. That is law of parallelogram of vector
एडिशन। तो यहां पर भी तो एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ा हमको, है ना? अभी हम बात क्या कर रहे थे कि ट्रायंगल लॉ का प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ता। यहां पर भी हमने एक्चुअली ड्रॉ किए नहीं, हम फॉर्मूला ढूंढ के निकालेंगे उसका।